वेलकम टू जेके स्पेशल क्लासेस। आज हम जेके स्पेशल क्लासेस में जैसे हमने डिसाइड करा था कि हम क्या करा करेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स किया करा करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है हमारे उनको हम वीकली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि आज जितने भी हफ्ते के करंट अफेयर्स है उनको लाने की कोशिश किया है। अब क्यों वीकली बोला था, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर आप देखो तो हाई कोर्ट का अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सेट है उनका, मतलब वो उनका एक तरीका है चीज़ पेपर डालने का। अगर उसी तरीके से इस बार भी पेपर डालते हैं तो वो कुछ चुनिंदा चीज़ों से, कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम उन्हीं को कवर करने की कोशिश करा करेंगे, वीकली उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, लिटरेसी डे और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेट्स मैं बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, डेट्स तो बहुत सारी होती है, उसमें भी सभी नहीं करने को होती है, थोड़ी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है तो वो मैं आपको बता दिया करूँगी। अच्छा, ये वन वगैरह इसको मत ध्यान देना, गलती से हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वॉज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया गया था? ठीक है, तो ये अभी की न्यूज़ है, तो ये आपका किया था 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को हमारा लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, अगर आपको नहीं पता मैं ही बता देती हूँ कि सबसे लिटरेसी में अगर हम देखें तो सबसे जो पढ़ी लिखी स्टेट है वो है हमारी केरला। ठीक है, पूछा जाए तो केरला अप्रॉक्सीमेटली। अब 93 पॉइंट वैसा करने की ज़रूरत नहीं, 94% सीधा लगाते हैं। तो 94% यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है। अब सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ आता है? बिहार। किस स्टेट की बात कर रही हूँ ये भी याद रखना, ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही है। और ऊपर से अगर आपने JKSSB का एग्जाम दिया तो उनमें ये चीज़ें आती हैं, उसमें देना है तो वो भी उसमें भी आती है। अब आते हैं बिहार का। बिहार का कितना है? 61% समथिंग। तो 61% अंदाजे के लिए आपको पता होना चाहिए कितना है, 61। अब ये आपको पता चल गया कि बिहार, केरला जो सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है, बिहार सबसे कम है। आप बताओ यूटी में कितने, कौन सी आ जाती है? तो यूटी में हमारी लक्षद्वीप आ जाती है। ठीक है, और दूसरी आ जाती है, ठीक है, दूसरी आ जाती है हमारी दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो ये आ जाती है लक्षद्वीप में 91% समथिंग है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख लो। परसेंटेज का इतना नहीं है, ये आप ये चीज़ याद रखो। इसमें केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बिहार में सबसे कम, लक्षद्वीप में कितने हैं? सबसे ज़्यादा यूटी के मामले में, दादरा नगर हवेली में उससे कम, मतलब सबसे कम। तो ये चीज़ इसमें याद रखना। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वॉल्चर इनॉग्रेटेड। ठीक है, अब देखो वॉल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जो है हमारा, जिस तरह आपने इकोलॉजी और ये सब पढ़ा होगा, आपने साइकिल अगर देखा होगा तो आपको पता है कि हर एक जो जीव जंतु है वो जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे हम जब साइकिल देखते हैं, जब फूड चेन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर एक चीज़ विलुप्त हो जाएगी तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ों पे भी पड़ेगा। तो इसी तरह वॉल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अच्छा, अब बात पे आ जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि मतलब कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे वॉल्चर के लिए ब्रीडिंग सेंटर, ये ब्रीडिंग सेंटर क्या है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वॉल्चर इनॉग्रेटेड। तो कहाँ हुआ? ये हमारा हुआ उत्तर प्रदेश में, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में, याद रखना। तो ये आपको हो गया होगा। ठीक है, बार बार बताने का मतलब कि आपको हो जाए। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। अब आ जाते हैं, हु वॉज अरुणा वासुदेव हु पास्ट अवे रिसेंटली। अब अरुणा वासुदेव कौन थी जो, जिनके अभी डिमाइस हो गया, जिनकी अभी डेथ हो गई। तो अभी हो गया। अब ये याद रखना, क्या ये इसमें देखो, साइंटिस्ट थी, हिस्टोरियन थी, फिल्म स्कॉलर थी, क्लासिकल सिंगर थी। तो ये कौन थी? फिल्म स्कॉलर। इसको आप अगर बोले तो क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अरुणा वासुदेव कौन थी? फिल्म क्रिटिक थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सबको इनका नाम पता होगा क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में है। हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन द पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 इन जेवलिन थ्रो। अब एथलेटिक में किसने गोल्ड मेडल लिया है? जेवलिन में किसने गोल्ड मेडल लिया है? तो जेवलिन भी उसमें आ जाता है। तो ये है नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह जो है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये याद रख लेना, नवदीप सिंह को
पैरालंपिक्स में जेवलिन थ्रो के लिए गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ये मेडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ सेंटर्स वगैरह वो लाए हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको ध्यान में रखना है। और जैसे ओलंपिक पैरालंपिक, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आ जाते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, तो ये इंडियन है तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पुराना पेपर देखा होगा तो उसमें ये कौन किस पोस्ट में है, किसको क्या चूज़ किया गया, उससे एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है रणधीर सिंह। तो एशियन ओलंपिक काउंसिल के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो है रणधीर सिंह। ठीक है, अब अगला नाम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी किसको चुना गया है, तो ये याद रखना, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो है वो चुने गए हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कौन चुने गए हैं, तुहिन कांत पांडे। फिर आ जाता है, विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द बेस्ट अचीवर अवार्ड इन बिजनेस रिफॉर्म वर्क। ठीक है, तो बिजनेस में रिफॉर्म लाने में किसको बेस्ट अचीवर कौन सी स्टेट रही है, तो वो रही है गुजरात। ठीक है, गुजरात रही है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रख लेना। अब आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 20 अगस्त एज सूती डे फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये असम है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला, हु हैज़ वॉन द women's single title in the recently held US Open 2024। ठीक है, तो ये वुमेन सिंगल किसको मिला है, तो ये मैंने पहले भी बताया था और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरियाना सबालेंका। ठीक है, अरियाना सबालेंका जो है, अब ये याद रखना, टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है और टेनिस से कुछ एग्जामिनर्स को बहुत ही ज़्यादा वो लगाव होता है कि टेनिस से रिलेटेड चीज़ें आती ही आती हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में, अगर करंट अफेयर और ये सब हो। तो इसमें होता है US ओपन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन ओपन, और ये सारी चीज़ें किसमें क्या जीता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, और एक बार उसको फिर देख लेना, नहीं तो खुद ही आप उसको एक बार रिसर्च कर लेना, सर्च कर लेना कि किसका क्या, किसने कौन सा जीता हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है, US किसने, महिलाओं का, पुरुषों की श्रेणी में महिलाएं, मेन विमेन, उन सबको देख लेना, डबल और ये सब। अब आ जाता है, हु हैज़ लॉन्च द बुक एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू शोकेस इंडिया स्पेस अचीवमेंट्स, तो ये किसने किया है। ठीक है, तो स्पेस से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड कौन है, एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ ने ये बुक लिखी है, तो इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसरो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसरो ने क्या किया, इसरो का कौन सा, पिछली बार चंद्रयान 3 के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो अभी जो आगे इसरो की चीज़ें होने वाली हैं, जो इसरो करेगा, वो भी उनको भी ध्यान से देख के जाना। फिर आता है, विच पोजिशन हैज़ इंडिया गॉट इन द रिसेंटली हेल्ड पैरिस पैरालंपिक ओलंपिक्स 2024। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सी पोजीशन मिली है इंडिया को, तो इंडिया को मिली है 18वीं पोजीशन। ठीक है, 18th पोजीशन मिली है, याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं, इन विच स्टेट वॉज द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर। ठीक है, तो कौन सी स्टेट, अच्छा ये फिर किस दिन टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि ये उड़ीसा में कौन सी जगह है जहाँ पे ये होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फिर आ जाते सीधी बात पे कि इसका क्या है, कहाँ पे हुआ है, तो ये उड़ीसा में हुआ है। तो बैलिस्टिक रेंज मिसाइल हो, हथियार हो, आर्मी से रिलेटेड ऑपरेशंस हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चोजन एज द फ्लैग बैरियर ऑफ द इंडियन टीम एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक्स 2024। तो किसको चुना गया फ्लैग बैरियर के तौर पर, तो वो चुना गया रविंद्र सिंह। ठीक है, और एक लड़की का नाम भी आप जो विमेन थी उनमें थी प्रीति पाल। अब आ जाते हैं अगले पे, इन विच स्टेट वॉज द कैंपेनिंग जल संचय जन भागीदारी लॉन्च्ड। कहाँ पे हुआ ये, किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये किया गया गुजरात में। किस में किया गया, गुजरात में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच। मतलब अब रिसेंटली किसको, थोड़ा क्वेश्चन ही मैंने गलत इसको लिख दिया, सीधा पूछना चाहिए था कि
जो मिशेल बार्नियर हैं वो किस स्टेट के, किस कंट्री के हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए गए हैं। तो सीधी बात है, जो मिशेल बार्नियर है वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड फॉर प्रमोटिंग सेक्सुअल कंसोलिडेशन। तो ये किसको जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड किसको मिला है? सारी राधिका को। ठीक है, राधिका सीधा याद रख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं, जो इंडिया की जो अभी ऐसा कौन सा, मतलब इसमें लिखा है हु हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट मेडल इन इंडियन पैरालंपिक्स हिस्ट्री इन विच स्पोर्ट। तो इसमें डी क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि ऐसा कौन सा गेम है जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम, मतलब जिसको पैरालंपिक्स में फर्स्ट टाइम मेडल मिला है। तो जूडो में इंडिया को फर्स्ट टाइम मेडल मिला है, और किसने दिलवाया है? कपिल परमार ने। ठीक है, कपिल परमार ने जूडो में फर्स्ट टाइम इंडिया को पैरालंपिक्स में मेडल दिलवाया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। अगले आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द पुलिस फोर्स। इसको मत देखो, ये आंसर दे लेते हैं। अब 30, ये भी याद रखना, विमेन से रिलेटेड चीज़ें होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितनी रिजर्वेशन कहाँ पे हुई है, ये सारी चीज़ें, वुमेन, चाइल्ड जो भी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये राजस्थान में अगला आ जाता है, हु इज़ नॉमिनेटेड इन द वर्ल्ड कृषि मंच बोर्ड। ठीक है, कृषि मंच बोर्ड में किसको नॉमिनेट किया गया है? तो ये याद रखना सुरेश प्रभु को। ठीक है, सुरेश प्रभु, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कृषि वर्ल्ड जो नॉमिनेट इन द वर्ल्ड कृषि मंच बोर्ड में सुरेश प्रभु को नॉमिनेट किया गया। इन विच स्टेट विल द 20th युद्ध अभियान एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और यूएस के बीच, अच्छा ये भी हमने पहले डिस्कस करा था, ये कहाँ पे? राजस्थान में बीकानेर में क्या हुआ है? युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने पुराना पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको एक चीज़ का पता चला होगा कि उसमें युद्ध अभ्यास से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी थी। जैसे पूछा था फ्रांस और इंडिया के बीच में जो है मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये दोनों मिलकर कौन सी करते हैं? वरुणा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें मैच द कॉलम के तौर पर आया था। तो युद्ध अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आपको युद्ध अभ्यास से रिलेटेड चीज़ दिखे तो वो आपने उसको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। तो अभी जो युद्ध एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पे हुई है? बीकानेर में। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूएस के बीच में। अब आ जाते हैं, इन विच ईयर वॉज द के चलापति ए साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर अवॉर्डेड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं, इन विच स्टेट वॉज द सीएम किसान योजना लॉन्च्ड। ठीक है, कौन सी स्टेट है वॉज द सीएम किसान योजना लॉन्च, कहाँ पे हुई है? तो उड़ीसा में हुई है। याद रखना कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में हुई है। आपने देखा होगा, अच्छा अगर हम नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 4000 इसमें क्या है? पर एनम जो है 1 साल का क्या है दिया जाएगा। जो किसान जो है जिनके पास कम लैंड है ना, पर जिनके पास है ही नहीं, उनको समथिंग 12,500 कुछ इस तरह का अमाउंट है। 12,000 ही लेके चलें तो अमाउंट नहीं पूछा जाता। बोलने की बात यह है कि ये सीएम जो किसान योजना कहाँ पे है? उड़ीसा में लॉन्च हुई है, और इसमें ये किसानों को जो उनकी हेल्प के लिए इतना अमाउंट दिया जा रहा है। आ जाता है, हु वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। ठीक है, तो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज किसको मिला है? अच्छा ये मिला है, इसको अननोन क्यों लिख दिया? अच्छा ये है प्रशांति राम को। ठीक है, प्रशांति राम जो है उनको मिला है। 9 यार्ड सारी ने एक बुक लिखी है। तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। ठीक है, अब आ जाते हैं, वेयर वॉज रविंद्रा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो रविंद्रा जो है ये इनको कहाँ का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है? न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका, कहाँ का? ये आइसलैंड है। ठीक है, तो ये कहाँ का बनाया गया? आइसलैंड के न्यू एम्बेसडर बनाए गए।
ठीक है, या ताइवान, तो आपको मैंने बता दिया। रविंद्रा जो है आइसलैंड के न्यू एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाउ मेनी नर्सेज वर अवॉर्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो ये 15 नर्सेज को दिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाय द हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन सिस्टम, सोनू भाई, ये कहाँ से एंटी सबमरीन सिस्टम कहाँ से लिया जा रहा है? अमेरिका से। ठीक है, अब आ जाते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड इस जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका में, श्रीलंका में। फिर आ जाता है विच स्टेट वॉन द सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुब्रोतो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये मणिपुर ने जीता है। तो मणिपुर में आजकल जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस और वो सब हो रहा है, और किसके बीच हो रहा है? कुकी और मेती ट्राइब के बीच में। कुकी ट्राइब और मेती ट्राइब के बीच में क्या मतलब, मैं एक्स्ट्रा आपको उसमें जानकारी दे देती हूँ। जो कुकी ट्राइब है वो हिली एरिया में रहती है, ठीक है, हिली एरियाज़ में रहती है, और मेती प्लेन एरिया में रहती है यहाँ पे। अब कुकी जो ट्राइब है, अभी जो अपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि ड्रोन से अटैक हो रहा है इस एरिया में, तो ये जो हिली एरिया है यहाँ से ड्रोन से इस एरिया में अटैक हो रहा है। मेती ट्राइब यहाँ पे रहती है। अब इनके बीच रिजर्वेशन का जो इशू हुआ, अब दोनों कम्युनिटीज़ को लगता है कि, अब इस कम्युनिटी को लगता है कुकी ट्राइब को कि जो मेती ट्राइब है इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसमें? पॉलिटिक्स में, और इनको अपने आप को, इनको लगता है कि हमारा वैसे ही कुछ वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर इनको रिजर्वेशन मिल जाएगी तो हमें जो हमारा जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस। तो और जो मेती ट्राइब है उनको लगता है कि जो हमारी लैंड है, मेती बोलते हैं कि मणिपुर हमारा है, ठीक है, और मेती की एंसेस्ट्री मणिपुर बेसिकली मेती ट्राइब का है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मणिपुर हमारा है, क्योंकि अगर इनका देखा जाए तो इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। कुकी ट्राइब अंग्रेज़ों ने ये आई थिंक 19 समथिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे की अगर बात बोले तो गलत नहीं होगा, उसी टाइम के लगभग पास इनको यहाँ पे बर्मा से लाया था कुकी ट्राइब को। तो ये बोलते हैं ये हमारा लैंड है, हमारा लैंड हमारे पास पहले ही नहीं बचा है, हम जो 53% पॉपुलेशन है सिर्फ 10% लैंड ओन करती है, हमारी सारी लैंड जो 90% है वो कुकी ले गया है, कुकी कम्युनिटी ले गई है। तो ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो इस तरह इनका कुछ इशू है। तो ये तो अभी सुब्रोतो का किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। अब आ जाता है व्हेन इज वर्ल्ड रूरल डे सेलिब्रेटेड, तो ये मैंने क्या लिख दिया है, रूरल एरिया था, रूरल डे सेलिब्रेटेड, तो ये कब होता है? ये होता है 6 जुलाई को, ठीक है, रूरल डे सेलिब्रेटेड 6 जुलाई। फिर आ जाता है विच एनिवर्सरी ऑफ द शिकागो स्पीच वॉज, विच एनिवर्सरी ऑफ शिकागो स्पीच वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो ये हुई है 132, ठीक है। अब आया शिकागो स्पीच जो है, ये आपको सुना ही होगा आपने इसके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, जब उन्हें शिकागो स्पीच दी थी, तो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हाउ मच डिड द यूनियन कमेटी अप्रूव फॉर मिशन मौसम, ये आज के द हिंदू आर्टिकल में भी आया था मौसम के बारे में, वेदर के फोरकास्टिंग का वो आर्टिकल, तो ये कितना दिया है? 2000 करोड़, ठीक है। अब आता है व्हेन इज द वर्ल्ड डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड, तो डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। वेयर वॉज द 22nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हेल्थ, न्यू दिल्ली, ठीक है, इसको देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी आजकल न्यूज़ में थी कि कौन सी सिटी है ऐसी सिटी जो है मतलब क्लीन एयर सर्वे में फर्स्ट आई है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लीन एयर सर्वे में सिटी कौन सी है जो फर्स्ट आई है? तो ये है सूरत, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज़ थी, ये भी बहुत न्यूज़ में थी कि इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, ठीक है, अलायंस जो है
अलायंस जो है ये, इसमें 101 101वीं जो है कंट्री कौन सी बनी है, वो बनी है नेपाल। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे वासुदेव कुटुंबकम और G20 के बारे में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका जो जिसने बनाया है, कौन सी इसकी पायनियर कंट्री में आ जाता है इंडिया। इंडिया ने मिलके फ्रांस के साथ ये आपका बनाया था। ये इंडिया और फ्रांस ने मिलके दोनों ने बनाया था। और ये कब बनाया था दोनों ने मिलके, ये बनाया था 2015 में। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका याद रखना कि ये जो अभी नया नाम जुड़ा है 101 वाला, तो वो किसके साथ है, नेपाल के साथ। तो इसको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे गए हैं। आज भी आर्टिकल आया था, तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा। जो पार्लियामेंट्री चेयरमैन किसको चुना गया है, चेयरमैन किसको चुना गया है, किसका, ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी, उसका चेयरमैन किसको चुना गया है, तो अमित शाह को। ठीक है, अमित। अब इससे एक चीज़ याद रखना कि लैंग्वेज की बात हो रही है, तो हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज वो है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो अब 22 में कौन सी है, असमीज़ है। ठीक है, आप सबको लिखती नहीं हूँ, एक बार बता देती हूँ। असमीज़ है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मराठी है, मेती है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। मतलब 22 पूरी लैंग्वेजेस है। ठीक है, याद रख लेना अगर हो सके तो, इतना वो नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जब हम MCQs वगैरह वो क्या करा करेंगे JK SSB के, तब देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें और चीज़ें मैं देखूँ तो क्या होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक और चीज़ इधर लिख देते हैं अगर जगह दिखे तो। जो एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन सिविल एविएशन, वो कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी इंडिया में। ठीक है, अब ये बताने का मतलब नहीं था, इसमें ये था इसके मिनिस्टर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना। तो अभी कौन है, ये पूछा जा सकता है, अब कौन है जो चेंज हुई थी कैबिनेट, तो कौन है, ये है राम मोहन नायडू। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, जो कॉन्फ्रेंस हुई इसके वो कौन है, हेड कौन है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब और क्या चीज़ें रही हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, अब इसमें आ जाती है अरब, जो अभी डील हुई थी, हमने देखा था कि जो फर्स्ट अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है वो कहाँ पे, पहले तो ये। ठीक है, ठीक है, अरब का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ है, UAE में। अभी UAE के क्राउन प्रिंस आए थे, उनका भी मैंने बताया था। और उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका क्या है, उसका मेंटेनेंस, उसका सब कुछ कौन करेगा, इंडिया। अब इसमें क्या है, इसमें अगर डीप में ना जाए तो जिस तरह रशिया से पहले यूरेनियम वगैरह वो सब लिया जा सकता था, अब इतना वो इजी नहीं रहा है, तो यूरेनियम से लेगा इंडिया, इंडिया से करेगा फिर UAE को।
सप्लाई। तो इस तरह इनका चलेगा, इसमें हमने जाने की ज़रूरत नहीं। बात ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस्टेब्लिश कहाँ हुआ, यूएई में, और इंडिया की हेल्प से, और मतलब इंडिया हेल्प करेगा मेंटेनेंस और इन सब में। अब बाकी कुछ इम्पोर्टेंट रहता है तो उसको देखते हैं। अच्छा, अब है कि इंडिया ने क्या किया, ओवरटेक किस कंट्री को कर दिया है, ठीक है। 5G के मामले में किसको कर दिया, सेकेंड नंबर पे किसको, मतलब इंडिया आ गया तो किसको करके, अमेरिका को। ये भी पूछा जा सकता है। 5G के मामले में इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आ गया है, किसको ओवरटेक करके, अमेरिका को। ये भी हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल का भी एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने बताया था वो याद रखना, कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बने हैं 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे। अभी इसमें और भी कुछ होगा तो उसमें बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये भी मेरे को याद आया, तो ये भी एक चीज़ लिख लो कि जो फोर्थ, ये जो हमने पढ़ा भी था, मैंने बताया था कि फुटबॉल और ये सारी गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल जो हमारा कप हुआ मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में, है ना, तो इसमें कौन जीता, तो इसमें याद रखना सीरिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, ये सीरिया याद रखना, ठीक है। तो फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल जो टूर्नामेंट हुआ, इसको किसने जीता है, सीरिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या रहा इसमें, एक चीज़ मैंने बताया, जैसे नेवल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बहुत बड़ी ओशन एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो की है, किसने की है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना, ये किया है रशिया ने, ठीक है। किसने की है, ये किया है रशिया ने। अच्छा, एक चीज़ और कि बेस्ट कंट्री का रैंक किसको मिला है, बेस्ट कंट्री का रैंक मिला है, वो किस कंट्री को मिला है, तो याद रखना स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को मिला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अच्छा, एक और चीज़, ये तो मैंने बतानी भूल गई, जीएसटी जो लगता है, और 54th जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, कितनी हुई थी, 54th, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें भी पता होनी चाहिए। 54 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, अब क्या होता था, मतलब कैंसर की मेडिसिन, जो कैंसर तक की मेडिसिन है, उसमें कितना टैक्स लगता था, 12%। तो उसको घटाकर, है ना, उसको घटाकर कितना कर दिया, उसको घटाकर इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया, ठीक है। कितना करती है, 5% करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंसर में जो जीएसटी की 54th काउंसिल जो हुई मीटिंग हुई, इसमें कैंसर की जो दवाई थी 12% से 5% कर दिया है। अच्छा, जो कार की सीट्स पे 18% टैक्स लगता था, उसको 28% कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह ऊपर नीचे होता रहता, तो ये चीज़ ही देख लेना। अच्छा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, हमने जितना हो सका किए, इनको एक दो बार देख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट है हमने डिस्कस करें, तो ये इसी तरह हफ्ते का मंथ जो वीकली लाया करेंगे, तो उसमें हफ्ते की जो भी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको डिस्कस करा करेंगे। तो उससे काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आएगा तो एक कंपाइल्ड, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से जितना भी एक साल का करंट अफेयर होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो और ये सब एफर्ट्स, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पसंद आता तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।